ये घटना है लगभग 950 वर्ष पहले की, जब सोमनाथ मंदिर पर लगातार हमले और पुनर्निर्माण हो रहे थे। मंदिर की पुजारियों में से एक, नाम है शिवदूत, जिसने बचपन से ही बाण स्तंभ के बारे में सुना था कि वो सिर्फ एक संरचनात्मक स्तंभ नहीं है, बल्कि उसमें एक प्राचीन चेतावनी छुपी है। एक रात, पूर्णिमा की रात थी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, समुंदर से हल्की हवा आ रही थी और चांद की तेज से स्तंभ की ऊंचाई पर एक लंबी छाया बनी थी, जो स्तंभ से अलग अलग दिख रही थी। शिवदूत ने देखा कि स्तंभ की छाया जब चांद की रोशनी पर एक विशेष कोण पर आए, तो स्तंभ की सबसे ऊपरी सिरे पर एक छोटा कांच जैसा पदार्थ झिलमिला उठा, जैसे कोई चमकीला कोना हो। शिवदूत ने जब करीब जाकर देखा, तो पाया कि उस चमकीले कोने के नीचे एक कटा सा उत्कीर्णन था, कुछ अरबी लिपि जैसा, कुछ पुरानी भाषा जैसा, जिसमें लिखा था, जो राह नम्रता और सत्य से चली, उसके आगे कांटे नहीं, हवा न रोके। देख चांद प्रियता से, बाण की छाया सच्चाई की परछाई हो। पुजारी इस उत्कीर्णन को पढ़ने से डरते थे, क्योंकि कहते हैं कि कभी-कभी शाम के समय वो बाण स्तंभ की छाया ठहर जाती है, जैसे कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। कुछ भक्तों ने कहा कि जब ये छाया ठहरती है, तो आसपास की हवा पूरी तरह शांत हो जाती है, दीपक की लौ झपक झपक कर थम जाती है और एक मंद खनखनाहट सी सुनाई देती है, बिल्कुल उस तरह की जैसे पत्थर आपस में हल्की टकराहट हो। उस रात शिवदूत ने देखा कि जैसे ही अंधेरा गहराया और चांद छुपा, स्तंभ की चमक बुझ गई और छाया सामान्य हो गई। लेकिन जब चांद पुनः प्रकट हुआ, स्तंभ की चमक फिर से झिलमिली और उत्कीर्णन का कोना हल्का रोशन हुआ, पर शब्द अब अस्पष्ट थे। बाद में पुजारियों ने देखा कि जितने समय ये घटना होती थी, उन दिनों गांव में लोग अपने होठों पर सत्य के वचन अधिक बोलते थे, झूठ कम होता था। कहते हैं ये स्तंभ, ये चमक और ये संदेश लोगों को सच बोलने और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता था। पर जैसे ही समय बीता, लोग सुनने में कम रुचि रखने लगे और स्तंभ की छाया सिर्फ एक लोक कथा बन गई।